एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला टॉपिक। अगली 3.2 से जो भी 4-5 क्वेश्चन इसके बचे हुए थे उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम 3.3 पे आएंगे। तो बच्चों, एक बात ध्यान से देखिएगा, ग्राफ हमने सीखा और कल हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सीखा। तो आज उसी प्रतिस्थापन विधि अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो उसी प्रतिस्थापन विधि से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि के देखिए आगे भी हैं। तो बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी सवाल हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल देखो नए तरीके आते जा रहे हैं, तो उन नए तरीकों को ही बार बार हमें दोहराते रहना है। जब एक बार नए तरीके हम सीख जाएंगे तो आगे के सवाल भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए आज सवाल क्या दिया बच्चों। बच्चों, आज का सवाल पहला वाला देखना क्या है। दिया 2x प्लस 3y बराबर 11 और दिया ना 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। माने इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद कह के रखा ना, कह रखा फाइंड द वैल्यू, इसमें या इससे m का मान भी ज्ञात करना है और जिसके m बराबर दिया है mx प्लस 3। तो बच्चों, किस विधि को हम कल पढ़ रहे थे? प्रतिस्थापन। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना। सर तरीका क्या था? बोलोगे भैया कल वाला जो तरीका था वही हम पूरी तरीके से यूज करेंगे। ध्यान से देखना भाई, कल वाला तरीका क्या था उस पे आते पहले हम। देखिए, बोलोगे भाई सर यहां पे इक्वेशन नंबर पहला है 2x प्लस 3y बराबर 11। एक इक्वेशन है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लो। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 24। देखिए, एक इक्वेशन कौन सा इसको मान लो भैया, दूसरा इक्वेशन मान लो। बात यहां तक क्लियर हुई? बोलो भैया यहां पे क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से, अगर मैं एक बात ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिखूं 2x बराबर लिखना चाहूं तो बोलोगे सर 11 में से 3y घट जाएगा। अगर मैं सवाल चाहूं तो यहीं से सवाल को खत्म कर दो। कैसे? बोलो सर 2x बराबर कर दिया इतना, तो जहां भी 2x देखो दिख रहा है वहीं पे वैल्यू रख दें। अगर ऐसी स्थितियां नहीं होती तो भैया हम क्या करते? ध्यान से देखिए, फिर हम क्या करते भैया, x की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे 2x यहां दिखा तो 2x बराबर ये वैल्यू है, तो इसको मैं पुट कर दूं डायरेक्टली। ये बात कर ले जाओगे ना। अगर इस बात को मैं डायरेक्टली पुट करके दिखाऊं तो बोलोगे सर यहां पे मैं लिख सकता हूं 11 माइनस 3y माइनस देखो 4y बराबर माइनस 24। यहां तक बात क्लियर है ना? ये बात कर ले जाओगे भाई। ध्यान से देखना आगे क्या करेंगे हम। यहां देखिए, अगर इतनी बात करोगे तो बोलोगे सर ये देखो, ये दोनों में ऐड करूंगा तो माइनस 7y हो जाएगा और ये वैल्यू उधर जाएगा तो बोलोगे सर माइनस 24 और ये वैल्यू देखो प्लस का उधर जाएगा माइनस का 11। ये दोनों ऐड करेंगे बोलोगे सर माइनस का 7y बराबर हो जाएगा 11 में ये दोनों जोड़ेंगे भैया कितना आएगा सर? माइनस का 24 और 31 जोड़ोगे माइनस का 35। 24 और 11 जोड़ेंगे माइनस का 35। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा? बोलोगे सर y बराबर हो जाएगा 35 बटे क्या भैया, 35 बटे 7। कैंसिल आउट करके क्या करोगे? बोलोगे सर भैया यहां देखो आया क्या, y बराबर 5। क्लियर है ना बात? समझ में आई यहां तक? x की भी वैल्यू हम रखते हैं तो वहां पे 2 का गुणा करना पड़ता। 2x बराबर दिखे मैं डायरेक्ट रख दिया। y की वैल्यू पुट कर लो। बोलोगे सर 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू में y का मान मेरे पास 5 आया हुआ है तो लिख पाऊंगा यहाँ पे 2x इक्वल टू भैया 11 माइनस 3 बचे 15। ये कैंसिल आउट करोगे बोलोगे सर माइनस 4 आ रहा है, आया ना भाई? और ये 2x है, x वैल्यू अगर निकालूंगा तो बोलोगे माइनस 4 बटे 2 और कैंसिल आउट होके भैया कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। यहां तक बात आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बोलो भैया y बराबर क्या दिया? बोलोगे y बराबर जो सवाल में दिया है कि y बराबर mx प्लस 3, यहां लिख लेते हैं y इक्वल टू क्या भैया, y इक्वल टू mx प्लस 3। कर जाओगे यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस 3। y का मान क्या सर? y का मान 5 है, x का मान -2 रख दो। बोलोगे y बराबर 5 है, यहां देखो m इंटू में माइनस का 2 और प्लस का भैया 3। अब ये वैल्यू जब इधर आएगी तो बोलोगे 5 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पे क्या बचा? बोलोगे y इंटू में -2 बचा है। अगर -2 को इधर लेके आओ तो बोलोगे सर ये डिवाइड कर जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई है
ये बचा m, और ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ना भाई? ध्यान से सवाल को देखो, ये सही है ना सवाल, समझ आया बात? यम का मान पूछा तो यम का मान क्या आएगा, -1 आएगा। कर ले जाओगे सवाल को, बढ़िया सवाल है ना। चलिए लीजिए अगले सवाल को करिए। ये अगला सवाल है, करना भाई अगले सवाल को। ये अगला सवाल करेंगे आप। देखिए अगला सवाल कैसे है, ध्यान से देखना। अगला सवाल में दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है। मान लो एक संख्या ये अपने पास है, अभी मान नहीं रहा हूं मैं, एक संख्या ये अपने पास है, इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो बोलोगे अंतर कितना है भैया, 26 है। ये सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दोनों को घटाऊंगा 26 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है? एक संख्या माने एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुना है, माने ये जो दूसरी संख्या मान लो ये है, इससे ये 3 गुना है। 3 गुने का अर्थ ये है, अगर ये 2 होगी, अगर ये 2 होगी तो ये भैया 3 गुना ज्यादा 6 होगा। अगर ये संख्या 1 होगी तो 3 गुना ज्यादा भैया ये 3 होगा। अगर ये 3 होगा तो बोलोगे सर 3 गुना ज्यादा भैया 9 होगा। ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है आपको? अगर ये बात आप भाई पूरी तरीके से ये समझ पा रहे हो, अब मुझे बताओ, बोलोगे भैया ये नंबर दोनों घटाएंगे 26, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। ध्यान सवाल को देखो, ये नंबर बड़ा होगा तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा होगा, तब तो सर 26 आया होगा। अगर ये नंबर छोटा होता तो माइनस का था, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। अगर मैं मान लेता हूं भाई, क्या मान लेता हूं, मान लेता हूं भैया कि माना पहली संख्या क्या है, मान लिया जाए कि पहली संख्या भैया x है, पहली संख्या क्या x है। दूसरी संख्या क्या मान लूं भाई, बोलोगे सर दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए भैया, दूसरी संख्या y है। लेकिन आप याद रखिएगा पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या क्या भैया, छोटी है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, 26 आया। अब एक बार मुझे बताओ, ये x जो है ये y से ही तो 3 गुना ज्यादा होगा, ये x जो है y से ही तो 3 गुना ज्यादा होगा। क्यों ऐसा बोल दिए, ऐसा इस वजह से भैया बोला गया क्योंकि देखो बड़ी वाली संख्या में से जब y मैंने छोटी संख्या घटाया तो 26 आया। अगर ये छोटी संख्या होती तो ये घटाता तो माइनस का था। बात क्लियर है ना? अब बोलोगे भैया ये 3 गुना ज्यादा तो ये 3 गुना कम है, इसका मतलब जब ये 3 गुना जो y है अगर कम यहाँ 3 से गुना कर दूंगा तो भैया ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर। ये बात क्लियर है ना? बोलोगे इसको सर यहाँ थोड़ा सा लिख लो, x माइनस वाई बराबर 26। x की वैल्यू क्या भाई, 3y, x की जगह पे हम रख देते 3y माइनस का y बराबर क्या भैया 26। 3y से 1y घटाओगे भैया क्या आएगा, बोलोगे 2y, 2y बराबर 26। तो y बराबर वैल्यू क्या निकाल के लाएंगे, बोलोगे सर y बराबर 13, y बराबर क्या आएगा भाई 13 आएगा। क्लियर है ना? पूछा उन्हें ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या भैया 13 है, y बराबर 13 है, तो x बराबर क्या होगा, ध्यान सोचो। अगर y बराबर भैया 13 है तो x बराबर दिख रहा है 3 गुणे 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, x बराबर 39। तो पहली संख्या कितना, बोलोगे पहली संख्या सर 39 है, दूसरी संख्या कितनी भाई, दूसरी संख्या 13 है। क्लियर है ना? बढ़िया सवाल है। चले भैया आगे कर ले जाओगे। लो भाई अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो बढ़िया सवाल है। पहले बताओ संपूरक कोण किसे कहते हैं, पहली बात बोलोगे संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण, ध्यान से देखना, संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे कौन सा कोण बोलते हैं भाई, उसे भैया संपूरक कोण बोलते हैं। अगर इन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो कोटि पूरक कोण है ना। तो ये देखो दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। पहले का दो संपूरक कोण है, अगर दो संपूरक कोण बोलोगे एक x है एक y कोण हो जाएगा और दोनों जोड़ देंगे भैया 180 डिग्री बनना चाहिए। क्यों ऐसा मान लिए हम
क्योंकि भैया ये संपूरक कोण बोला है, तो संपूरक कोण में दो कोण जोड़ने के बाद 180 डिग्री बनना चाहिए, है ना। अगर मैं मान लेता हूं x कोण बड़ा है, y कोण छोटा है, ये वाला कोण क्या मान लो भाई, ये वाला कोण बड़ा है ना, और ये वाला कोण क्या मान लो भैया छोटा है। किससे छोटा है, बोलोगे भैया x से छोटा है, y x से छोटा है। तो बताओ बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर ये वाला जो कोण है ना x, ये 18 ज्यादा है। किससे भैया, y से। अगर ये 18 ज्यादा तो ये 18 कम है, ये 18 कम है। अगर भाई ये 18 कम है, अगर इसी में मैं 18 जोड़ देता हूं, बोलोगे भैया दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू, बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगा y प्लस 18 बराबर, देखो y प्लस 18, यहाँ क्या आएगा भाई सर, ये प्लस ये वाला y और उसके बाद क्या भैया 180 डिग्री। तो बोलोगे y और y जोड़ेंगे भैया 2y बनेगा और प्लस 18 ऐड करेंगे बराबर 180। क्लियर है ना। तो 2y बराबर अगर निकालेंगे तो बोलोगे 18 सर उधर जाएगा, तो 180 से माइनस 18 बनेगा, तो सर 2y बराबर आएगा 162 डिग्री, है ना। ये सब डिग्री है, ये लो बात समझ। 162, अगर 162 डिग्री है तो y बराबर कितना है, बोलोगे सर ये तो 81 आएगा। ये कितना डिग्री आएगा, 81 आएगा। अगर y बराबर 81 डिग्री आया तो समीकरण इसमें वैल्यू रख दो, x बराबर क्या होगा, बोलोगे सर x बराबर y प्लस 18 दिया है, y का मान 81 लाया हूं, 18 जोड़ दूंगा तो 81 और 18 जोड़ेंगे भैया 99 बन जाएगा। किसका मान, बोलोगे भैया 99 बन जाएगा x का मान। किसका मान भाई, x का मान। सवाल सही है ना। देखो दिक्कत नहीं आएगी, हमें क्या है पूरी तरीके से डिपेंड रहना है, जो भी शब्द लिखे गए हैं, जो भी वर्ड है उन वर्ड को समझो। अगर ये पूरी तरीके से समझ जाओगे तो किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए भाई, ये सवाल देखने की कोशिश करिए। एक क्रिकेट टीम का कोच 3800 रुपए में 7 बल्ला 6 गेंद खरीदता, कितना, 7 बल्ला खरीद रहा, 7 बैट खरीद रहा है, 6 गेंद खरीद रहा है, 6 गेंद खरीद रहा, दोनों की कीमत कितना लगा रहा भाई, 3800 रुपए। क्लियर। वही क्या कह रहा भैया, बोल रहा 1750 रुपए में 3 बल्ला 5 गेंद खरीद रहा है। तो बोलोगे 3 बैट और अगर वो 5 बॉल ले लिया, अगर वो 5 बॉल ले लिया तो वो कितना रुपया दे रहा है, बोलोगे 1750 रुपए दे रहा है। अब मुझे बताओ क्या वो सवाल कैसे मानोगे, पिछला सवाल ऐसा करवाया था ना, इस सवाल को करने की कोशिश करो। ये देखो क्या हो जाएगा भाई, बोलोगे भैया अगर मैं बैट की कीमत x रुपए मान लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बैट की कीमत x रुपए मान लेता हूं और बॉल की कीमत y रुपए मान लेता हूं तो क्या बनेगा, बोलोगे सर अगर एक बैट की कीमत x रुपए तो 7 बैट में खरीद रहा हूं 7x रुपए हो जाएगा, एक बॉल की कीमत y रुपए तो 6 बॉल में खरीद रहा हूं 6y रुपए हो जाएगा, और इस तरह से दोनों खरीद पे 3800 रुपया देना पड़ा। बात क्लियर है ना। सेम यहाँ पे सर एक बैट पर x रुपए तो 3x, एक बॉल पे y रुपए तो 5 बॉल खरीदा 5y, और ये हो जाएगा सर 1750 रुपए। अब ध्यान से सवाल को करना भाई, क्या करोगे, ध्यान से सवाल को देखो। सर यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकाले, हम लोग पढ़ रहे प्रतिस्थापन विधि, तो किसी एक वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना होगा ना। करिए। अगर मैं बोल दूं भैया 3x बराबर लिखोगे सर 1750 माइनस का 5y, करना इस सवाल को देखो, करोगे ना, ये चीज ऐसे ऐसे करना होता भाई। देखिए आगे क्या करेंगे, अगर इतना करोगे, बोलोगे भैया देखो x बराबर, अगर मैं लिख दूं x बराबर तो लिखोगे 1750 माइनस 5y बटे क्या लिखोगे 3, ठीक ना। यहां तक सर x की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर दो, 7 इंटू में क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y, और नीचे क्या लिखोगे भैया 3, और ये देखो हो जाएगा प्लस 6y बराबर 3800। आगे करोगे कैसे, ध्यान से देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे भैया 7 0 में 0, 7 5 35, 3 बचा, 7 7 49, 49 और 3 52, एक बचेगा 7 1 कम 52 5 बचा, 7 1 कम 7 7 5 12,
ये 7 बचे 35 वाई। नीचे क्या भैया 3 आया, ये भाई देखो क्या 6 वाई बराबर क्या 3800। अब इसको और भी सॉल्व करो। सर अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊं, यहाँ भी 3 लगाऊं, तो 3 ऊपर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देता हूं, 12250 माइनस 35 वाई। ध्यान से देखना, अगर इसके नीचे 3 बनाऊंगा तो 3 6 क्या लगाओगे 18 वाई, और जो नीचे 3 आएगा उस 3 का यहाँ गुणा कर देता हूं, तो बोलोगे 3 8 24, और देखो यहाँ पे 3 त्रिका 9 9 2 11। जो ये नीचे 3 आएगा उस 3 को मैं उधर लेके गया। अब बोलो 35 और 38 दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बोलोगे सर -17y। दोनों जोड़ देंगे घट जाएगा -17y। ये वैल्यू उधर जाने वाली, तो बोलो सर 1140, सॉरी 11400 में से माइनस बन जाएगा 12250। अगर इस वैल्यू को माइनस किया जाए तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इस सवाल को मैं यहां कर देता हूं, इस सवाल को मैं यहां करता हूं, ध्यान से देखना भाई। ये देखो, इस सवाल को मैं वहां लेता हूं, -17y बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे अगर सर माइनस करूंगा 12250 से तो 0 में से 0 हो जाएगा। क्लियर ना। यहां देखो 5 से 0 घटाओगे फिर सर 5 ही आएगा, है ना भाई। फिर क्या करोगे भैया, यहां देखो 2 में से 4 घटेगा नहीं, 12 से 4 घटाओगे सर 8 आएगा, है ना। फिर क्या करेंगे भैया, यहां 2 बचा, 2 से 1 घटेगा 1 आएगा। क्लियर है। बोलोगे 1 से 1 घटाऊंगा खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। क्लियर है भाई। 1850 क्या भैया माइनस का, ध्यान से देखो 1850 माइनस का, ये 5 है 1850 माइनस का। तो सर माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो। अगर मैं 17 से काटना चाहूं, 17 एकम 17, यहां बचा 1 बचा 15 हो जाएगा 150। क्या 17 के पहाड़ा से कट जाएगा, बताओ मुझे भाई। घटाने में दिक्कत नहीं ना आई कहीं पे, यहां से देख लो, घटाने में कहीं दिक्कत नहीं ना आई है। 12250 यहां घटा के मिटा दूंगा, 12250, और यहां देखो 11400। ध्यान से देख लो भाई, 3 8 में 24, 3 त्रिका 9 11, सही है। यहाँ पे 0, 5 से घटा 5, यहाँ आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं 850 ही आएगा 850। यहाँ देखो गड़बड़ी हुई घटाने में, घटाना गलत होगा भाई ना, तो उत्तर पूरा गलत हो जाएगा। याद रखना कितना है 850 आया। यहां मैं लिख सकता हूं -17y बराबर -850। ध्यान से देखो -850 850। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 17 से 5 बार में काटेंगे 85, तो y बराबर कितना रुपए आ गया भैया 50 रुपए आ गया। y बराबर कितना रुपए आया 50 रुपए। x की वैल्यू पुट कर दो, बोलोगे x इक्वल टू 1750 माइनस y बराबर 50 रुपए ना, तो 50 का 5 में गुणा करोगे सर 250 हो जाएगा, हो गया 250। और नीचे 3 है तो 1750 से 250 घटाएंगे सर 1500 हो जाएगा, और 1500 में 3 से भाग लगाओगे सर कितना आएगा भैया 500 आ जाएगा। तो x क्या था भाई, x सर बैट था, x बैट था, x रुपए बैट था, y रुपए बॉल था। एक बॉल कितने का सर 50 रुपए का, एक बैट कितने का 500 का, एक बैट कितने का भाई 500 का। क्लियर ना, सवाल समझ में आया होगा। ये देखो इतना सवाल था, माइनस में कहीं दिक्कत होगी, प्लस माइनस में सवाल पूरा गलत हो जाएगा। यहां देखो अगला सवाल, ये सवाल देखो, ये शहरों का रूल है। जैसे आप शहर में जाएंगे तो जो टैक्सी का किराया होता है वो एक नियत किराया, फिक्स किराया रखते हैं, उसके बाद पर किलोमीटर जैसे जैसे आप जाएंगे उसका अलग किराया लेते हैं। तो वो एक फिक्स किराया रखते हैं। वही देखो कह के रखा ना कि एक शहर में टैक्सी शुल्क में तय की गई दूरी के लिए शुल्क के साथ एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा। एक क्या गया, एक निश्चित शुल्क है, एक निश्चित शुल्क है, एक निश्चित शुल्क माने एक नियत किराया है, एक क्या भाई एक नियत किराया, एक निश्चित शुल्क है। और प्रत्येक किलोमीटर का किराया अलग होगा, प्रत्येक किलोमीटर का किराया
अलग है। अलग का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम किलोमीटर बढ़ेंगे, देखो प्रत्येक किलोमीटर का किराया, वो भी एक नियत है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया ये भी नियत है, ऐसा बोल सकते हो। कहने का मतलब जब आप टैक्सी पे जाएंगे बैठेंगे तो पहले वो आपसे बोलेगा भैया मैं आपसे 20 रुपए या 10 रुपए मैं एक फिक्स लूंगा पहले, उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाएंगे पर किलोमीटर 10 रुपए या 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। बात समझ पाए कि पहले किलोमीटर का एक फिक्स किराया ले लेगा, उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर आप बढ़ेंगे हर एक किलोमीटर का एक, मैंने मान लो जैसे मैं कह दिया भैया मैं 50 रुपए पहले, मतलब जैसे मेरे गाड़ी में बैठोगे 50 रुपए मैं किराया लूंगा फिक्स, और जय मतलब जितना किलोमीटर आप जाओगे पर किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से मैं लेके चलूंगा। तो मान लो आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का 5 रुपए, तो 5 किलोमीटर जाने का 25 रुपए ये हो जाएगा, और आपका फिक्स किराया 50 रुपए, तो 25 और 50 75 रुपए। सेम सवाल यहाँ पे है कि एक निश्चित किराया है, उसका एक किराया फिक्स है, मान लो कितना रुपए फिक्स किराया ले रहा भाई, x रुपए। बात समझ आई? कितना किलोमीटर बोल दो, हर जो प्रत्येक किलोमीटर चल रहा है वो y रुपए ले रहा है। बात समझ आई? उसका फिक्स किराया x रुपए, पर किलोमीटर चलने का y रुपए। ध्यान से देखो, वो कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना रुपया भुगतान किया, 105 रुपया। कहने का मतलब कि जब वो इंसान जब तक 10 किलोमीटर चला होगा, 10 किलोमीटर चला होगा तो कितना रुपया दे दिया भाई, बोलोगे भैया 105 रुपया दे दिया। ठीक है, और जब अब बताओ इस 10 किलोमीटर में क्या, सर 10 किलोमीटर का अलग, उसमें क्या एक फिक्स किराया उसका है ना, एक फिक्स किराया प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से किराया, और दिया 105 रुपए। तो बोलोगे फिक्स किराया कितना हमने मान के रखा भाई, फिक्स किराया x रुपया मान के रखा। कितना किलोमीटर गया भैया, 1 किलोमीटर का y रुपया हमने माना, तो 10 किलोमीटर गया तो 10 y रुपया हो जाएगा, और इस तरीके से वो कितना रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 105 रुपया। ये एक इक्वेशन आपके पास मिल जाएगा। बात समझ में आई ना? आगे 15 किलोमीटर की यात्रा, अगर 15 किलोमीटर आगे पुनः यात्रा करता वो, तो बोलोगे भैया 15 किलोमीटर यात्रा करने में वो कितना रुपया भुगतान किया, 155 रुपए। तो 15 किलोमीटर चलने में 155 रुपया भुगतान किया। इसमें क्या क्या रहा होगा, बोलोगे सर इसमें भी एक उसका फिक्स किराया रहा होगा, और पर किलोमीटर चलने का किराया वो मिला के 155 रुपया लिया, है ना। फिक्स किराया कितना मान के रखा सर, x रुपए। कितना किलोमीटर चला, 15, तो 1 किलोमीटर चलने का y रुपया मान रहा, तो वो 15 किलोमीटर चलने का 15 y रुपया मान लिया। और इस तरीके से क्या हो जाएगा सवाल, बोलोगे सर 155 आ जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया और एक इक्वेशन वो बन गया। अगर यहां से मैं आपसे बोलूं भैया x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर आप लिखोगे सर 105 माइनस का 10y हो जाएगा। x इक्वल टू यहां से x इक्वल टू यहां से निकाल ले जाओगे ना, प्रतिस्थापन के लिए x या y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू 105 माइनस 10y है, तो जहां भी x वहां पे लिख दो 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और आगे क्या भैया 15y, और बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 155 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब बोलो ध्यान से, ये दोनों को अगर घटाएं भाई तो बोलोगे सर 5y आ जाएगा, और ये देखो 155 में 105 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का बनेगा, तो बोलोगे सर यहां से घट के 50 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, बोलोगे सर y का मान तो 50, देखो 50 में 5 से भाग देंगे 10 रुपए आ जाएगा। बोलो ये बात समझ आई ना, y का मान कितना आएगा भैया, y का मान 10 रुपए आ जाएगा। अब ध्यान से सवाल को देखो, अगर y का मान 10 रुपए तो x का मान क्या, बोलोगे सर x का मान, y का मान 10, तो 10 दहा में 100, 100 में देखो 100, और y 105 से 100 माइनस करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ देखो इस बात को लिख पाओगे ना आप, कि इस बात को लिख पाओगे क्या भैया, कि बोलेंगे भैया x बराबर है 105 माइनस का 10y, माइनस का 10y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 105 माइनस 10 इंटू में y का भी मान 10 लाए हैं, तो x इक्वल टू आएगा 105 माइनस का 100, और आंसर क्या बनेगा, बोलोगे भैया 5 आएगा, है ना। कितना किलोमीटर चलने के मांग रहा है वो, 25 किलोमीटर। भैया जब 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा। अब बताओ 25 किलोमीटर चलने का, बोलोगे सर उसका फिक्स किराया x रुपए, है ना। ध्यान से देखना, अगर उसका फिक्स किराया देखें तो बोलोगे सर उसका फिक्स किराया x रुपए, 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 y रुपए। तो फिक्स किराया कितना भाई, फिक्स किराया 5 रुपए,
25 किलोमीटर चलने का बोलोगे सर 25 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 250 रुपए इधर, और ये दोनों मिला के कितना रुपए इन्वेस्ट कर दिया भाई? 255 रुपए। कितना रुपए इन्वेस्ट किया? बोलोगे 255 रुपए। क्लियर है ना? चलिए ये अगला सवाल पढ़िए, ये अगला सवाल पढ़िए, ये वाला करिए। इस सवाल को पढ़ेंगे भाई, उसके बाद करेंगे। करिए इस सवाल को। इस सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए, मान लो एक भिन्न है, भिन्न अंश है ये और भिन्न का ये हर है। अंश में क्या जोड़ा जाए? हर में। भैया अंश मान लो हमने मान लिया अंश x है, हर को क्या मान लिया? y। अंश भिन्न का क्या x है, हर भिन्न का y है। कहा ना दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें भी 2 जोड़ता हूं, इसमें भी 2 जोड़ता हूं, तो भिन्न मेरी क्या हो जाती? 9/11। देखो इतना। फिर कहा यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, अगर वही भिन्न दोबारा है x/y वाली, और इसमें अगर हम दोनों में क्या जोड़ दें भाई? 3 जोड़ देते हैं, तो बोला भिन्न 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। अब क्या करेंगे? बोलो सर इसका इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इससे तिर्यक गुणा। तो यहाँ 11 का गुणा x में 11x, 11 का गुणा 2 में सर 11 दूनी 22, y का गुणा 9 में भैया 9y हो जाएगा, और देखो हो जाएगा ना, 9 का गुणा 2 में भैया 18 हो जाएगा। सर x y एक तरफ कर लिया है ना, तो बोलोगे सर x माइनस 9y और ये बराबर है 18 माइनस 22। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो लिखो x माइनस 9y बराबर -4। क्लियर है ना? इसको सर ऐसे यहां भी करोगे तो लिखोगे 6x माइनस देखो सॉरी प्लस 18, 5y, 5 दिया 15। ध्यान से देखना, एक्स वाई को एक तरफ कर लो भैया, लो भाई कर लेते हैं, y बन जाएगा 15, ये प्लस का माइनस 18, आगे लिखूंगा 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस का 3। यहां तक दिक्कत नहीं होगी ना? अब किसी एक वैल्यू को पुट करना है, किसको पुट कर दें भाई? चलो x की मान निकल, यहां देखो x का 6x इक्वल टू बोलोगे -3 प्लस 5y। अगर x बराबर बोलूंगा तो लिखोगे -3 प्लस 5y और बटे क्या भाई? 6। बटे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। x की वैल्यू लाके पुट कर दो। x का मान क्या भाई? 11 गुणे कितना x का मान भैया? -3 प्लस 5y बटे क्या भैया? 6 माइनस का 9y बराबर का -4। ध्यान से देखो, 11 दिया 33 माइनस का 11 बचे भैया 55 प्लस का ये नीचे दोनों का 6 और माइनस 9y देखो बराबर 4। अब ध्यान से सवाल को देखो, अगर हम आपसे बोले भैया यहां भी 6 बना लेते हैं, नीचे यहां भी 6 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 6 सेम हो जाए, ऊपर हम घटा लेंगे, है ना? अगर इतना काम करोगे, यही कर देते हैं सवाल को। अगर इसको देखो यहां ही कर देते हैं, बोलो सर ये -33 हो जाएगा और -33 ये वैल्यू मैं यहां लिखूंगा माइनस, देखो प्लस 55y, प्लस 55y, ये देखो प्लस 55y लिखा हूं, ये देखो 55y हो गया। बोलो सर ये वाला जो 6 का गुणा करेंगे तो भैया ये देखो हो जाएगा 9 छक 54y हो गया। यहां क्या लिखोगे भाई? 54y। थोड़ा सा एरिया कम पड़ रहा, उधर लेते हैं भाई, देखो ध्यान से, यहां ले लेते हैं, इसके बाद यहां ले लेते हैं इसको, -33y देखो 33 और प्लस 55y हो जाएगा। बोलोगे भैया इसका 6 का गुणा करोगे, 6 9 में 54y, 6 9 में 54y, 54y और ये बराबर क्या आएगा? बोलोगे दोनों का 6 इधर जाएगा तो 6 4 में 24 माइनस का 24। बात समझ आई? इसका इसका गुणा करेंगे, दोनों नीचे सेम हो जाएगा, सेम वाली वैल्यू उधर भेज देंगे और ये घट जाएंगे। तो अब देखो अगर घटाएंगे तो बोलोगे सर ये देखो 55 से 54 घटेगा तो क्या बनेगा? प्लस का y बनेगा, और वो देखो माइनस का 24 है और प्लस का 33 इधर हो जाएगा, है ना? अब ये दोनों जोड़ देंगे अगर हम, तो बोलोगे y बराबर क्या आएगा भैया? y बराबर आएगा 9। y बराबर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। 33 में अगर हम 24 माइनस का घटाएंगे तो क्या आएगा? y बराबर 9 आएगा। y की वैल्यू रख दो, बोलोगे x बराबर यहां दिया तो x बराबर मैं लिख पाऊंगा -3 प्लस y बराबर 9, तो 9 बचे
45 और यहाँ देखो क्या 6, तो 45 में 3 माइनस करोगे सर आएगा 42, आएगा ना 42। 42 में 6 से भाग लगाओगे सर 6 7 में 42। वो भिन्न कौन सी है? बोलो सर x बराबर 7 आया, y बराबर 9 आया। x बराबर आया क्या 7, y बराबर क्या आया भैया 9 आया। तो इस तरह से भिन्न क्या होगी 7/9, भिन्न क्या हो जाएगी 7/9। क्लियर है ना? चले आगे भैया। लो ये लास्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। इस सवाल को करना हमने बताया था। दो लोग कौन कौन से? एक सर जैकब, एक जैकब का पुत्र है। एक कौन? जैकब है। एक और कौन भी है? जैकब का पुत्र। हमने 2-3 बातें बताया भैया, बोला वर्तमान लिख लेना, ये काम करना। अब वर्तमान लिखना। अब देखो क्या कह रहा ना, यहां पे देखो एक बार बाद कहा है और एक बार क्या भैया साल पहले कहा है। कितने साल बाद कहा, कितने साल बाद? बोलोगे सर 5 साल बाद कहा है, 5 साल बाद। साल माने वर्ष वही, और सर वही 5 साल पहले कह दिया है। अब ध्यान से सुनो, पहले इतना तो हम कर लें बिना सवाल आगे पढ़े, तो पहले इतना कर लो। बोल लो जैकब की x उम्र है और उसकी पुत्र की उम्र y वर्ष है ना। जैकब x साल का तो उसका पुत्र y वर्ष का है। अगर भैया 5 साल बाद देखूंगा तो आज मैं अगर 10 का हूं तो 5 साल 15 हो जाऊंगा, तो वही आज ये 1 साल का 5 साल बाद तो भैया बढ़ जाएगा ये 5 साल, तो वैसे उसका पुत्र भी 5 साल बढ़ जाएगा। बात समझ आई? 5 साल पहले अगर मैं आज 10 का हूं तो 5 साल पहले 5 वर्ष कम रहा होगा, तो भैया अगर आज 1 साल का 5 साल पहले ये कम रहा होगा। सेम स्थिति इसके साथ भी रही होगी। ध्यान से देखो, सेम स्थिति इसके साथ भी रही होगी। अब देखो सवाल पढ़ लो। 5 वर्ष बाद, तो जहां बाद वहां देखेंगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मैंने 5 वर्ष बाद इसकी आयु का ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ये 3 गुनी आयु कम रहेगा। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की उम्र का 7 गुनी थी। माने ये जो है जैकब, ये अपने पुत्र का 7 गुनी आयु का था। बस यहीं से सवाल बनाना है। ये पिता है ज्यादा उम्र का भाई, x + 5 ये 3 गुना ज्यादा है, y + 5 3 गुना कम है। ये 3 गुना कम है, ये 3 गुना ज्यादा, तो कौन 3 गुना कम? बोलोगे ये कम पुत्र, तो ये बराबर हो गए। जितना गुना कम उतना गुना सम कर देंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे भैया x + 5 और बराबर हो जाएगा 3 का गुणा y में, तो 3y और 3 × 15। ये इधर लाऊंगा तो लिखोगे क्या भैया 3y, x - 3y, और ये देखो उधर जाएगा तो बनेगा 10, है ना। 15 से 5 घट जाएगा 10 हो जाएगा। यहां क्या करोगे भाई? बोलोगे सर यहां पे हम लिखेंगे x - 5, ये 7 गुना ज्यादा है और ये 7 गुना कम है, तो इसमें में हम कर देंगे 7 का गुना और ये हो जाएंगे बराबर। तो लिखोगे x - 5, यहां करोगे 7 का गुना y में 7y और 7 का गुना 5 में तो क्या हो 7 × 5 = 35। y को इधर लाओगे तो x - y लिखोगे 7y, और ये देखो माइनस का 35 है और ये वैल्यू उधर जाएगी प्लस का 5 बनेगा, तो क्या हो जाएगा? बोलोगे x - 7y बराबर बन जाएगा ये -30, -30। अब ध्यान से सवाल को देखो। बोलोगे x बराबर वो, यहाँ पे x बराबर ये वैल्यू पुट कर दें क्या? अब सर x बराबर अगर हम निकालें तो बोलोगे 10 + 3y। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानो, जिसको ये थर्ड निकाल लो, है ना। इसको सेकंड मान लो। सेकंड वाले में थर्ड वाली की वैल्यू पुट कर दो। x बराबर 10 + 3y, जहां पे x वहां पे लिखेंगे 10 + 3y और -7y बराबर -30। अब देखो सवाल को, बोलोगे सर -7 में +3 जोड़ूंगा तो -4 बनेगा, और ये 10 उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? -4y। कैसे भाई? कैसे? ये -7 में 3 प्लस किया तो -4y, ठीक है। ये 10 वाली वैल्यू उधर लेके जाऊंगा तो बोलोगे सर ये प्लस है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा, और -30 और -10 -40, यहां लिख देता हूं -40। अब आप बोलोगे सर माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 4y बराबर क्या आएगा? बोलोगे 4y बराबर 40, तो y बराबर क्या आएगा? बोलोगे सर y बराबर तो मेरा आया 10। y बराबर क्या आया भाई? y बराबर 10। अगर y बराबर 10 आया तो ध्यान से देखो इस सवाल में, यहां पे लिखा गया x + 10, सॉरी क्या लिखा गया भाई? बोलोगे लिखा गया भैया
x बराबर, देखो ध्यान से, x बराबर 10 प्लस 3y। अब 10 प्लस 3 लिख लेंगे, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू सर हमने 10 लाया, यहां रखोगे 10, तो 10 का 3 से मतलब देखो 10 इंटू में 3 करेंगे ये 30 हो जाएगा, और प्लस क्या भैया 10 है, और दोनों जोड़ोगे क्या आएगा 40 आएगा। इसका मतलब कि जो x लाए हो वो सर क्या है, ये 40 साल का है, और y कितने साल का भाई, y भैया 10 साल का। अगर सवाल को हम वेरीफाई करना चाहें तो हमने बताया था ना वेरीफाई करना कैसे भैया, बोलो सर अब देखो ध्यान से, 40 में 5 जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा 45, और 10 में 5 जोड़ूंगा भैया आएगा 15, देखो 3 गुना है कि नहीं है भाई 3 गुना। 10 देखो 40 से 5 घटाओगे, 40 से 5 घटाओगे सर 35 हो जाएगा, है ना भाई। 10 से 5 घटाएंगे सर 5 आएगा, और 5 से देखो 7 गुना है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, है ना। तो ये हमारा सवाल वेरीफाई हो गया, सही है, क्लियर है ना। आप पेशेंस रख के चीजों को धीरे धीरे करिएगा भाई, एक ही दिन में हम बहुत तेज और बहुत तरीके से सवाल नहीं लगा पाएंगे, धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। तो ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि हम नहीं लगा पा रहे हैं, लगाएंगे भाई, अब सब लोग लगाएंगे। क्या है, चीजों को दोहराते रहिए, जो चीज मैं बता रहा हूँ उस चीज को दोहराते रहिए, देखिए एक वक्त आएगा हम लगाएंगे सवाल, इस चीज का भरोसा रखिए, सवाल लगाएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी ही क्लास रखेंगे, अगली क्लास अगले दिन मिलेगी आपको। तो भैया आज के लिए इतना, बस एक काम करिएगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, है ना, अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को। भैया आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, हम कंटेंट लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक ना भाई। तो सबको धन्यवाद भाई, आज इतनी बड़ी क्लास होगी।